तो गाइस कैसा लगे अगर आपके अकाउंट पर किसी भी बंदे ने यूपीआई पेमेंट किया हो एंड उसके पेमेंट आने के बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए एंड आपके ऊपर केस लग जाए, साइबर क्राइम वाले आपको पकड़ने आ जाए, तो आपको कैसा लगे। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे एक व्यूअर्स के साथ में। ये गलती आप हो सकता है करने वाले हो या फिर कर दिया हो कभी ना कभी ये गलती, तो इस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा कि जो व्यूअर्स ने मेरे ये गलती किया है, जिसके ऊपर केस भी लग गया और उसका अकाउंट परमानेंटली फ्रीज हो गया है, तो वो किस वजह से हुआ है और ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस हुआ क्या उस व्यक्ति के साथ में, वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आपके साथ में भी ऐसा हो गया है या फिर आप वैसी गलती कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले तो उस व्यक्ति के पास में एक कॉल आती है और बोला जाता है कि सर आपका फोन पे नंबर गया है एंड मैं आपके अकाउंट पर कुछ पेमेंट डाल रहा हूँ और जो भी आपका चार्ज बने उसको चार्ज काट कर मेरे अकाउंट पर फिर से ट्रांसफर कर देना, मैं दूसरा अकाउंट नंबर आपको दे रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ कॉल आया मेरे व्यूअर्स के पास और उसने बोल दिया ठीक है भैया मेरा फोन पे नंबर ये और इसको नोट कर लीजिए, इसमें पेमेंट कर दीजिए और मैं जो भी अपना टैक्स वगैरह होगा 50% या 60% पेमेंट आपको कर दूंगा। अगर उनसे आप ये भी बोलते हैं कि 50% पेमेंट मैं करूंगा आपको और बाकी का मैं टैक्स मैं काट लूंगा अपने लिए, तो ये भी मानने के लिए वो रेडी हो जाएंगे और वो आपसे फोन पे नंबर मांग लेंगे। ऐसा ही कुछ उसके साथ में भी हुआ था। उसने फोन पे नंबर दिया एंड इसके बाद उसके अकाउंट पर पेमेंट रिसीव हुआ था जो कि 25,000 रुपीज रिसीव हुआ था। अब वो बंदा सोच रहा था भाई मैं 25,000 एक भी पेमेंट उसको ट्रांसफर ना करूं। जैसे ही उस व्यक्ति को पेमेंट रिसीव होता है एंड इसके बाद उस बंदे का कॉल आता है जिसने उससे फोन पे नंबर लिया था, जिसने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया अमाउंट, उसका कॉल आता है, बोलता है सर जो भी अमाउंट है वो मेरे इस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दो। अब वो बंदा क्या होता है 25,000 देखने के बाद वो क्लियरली बोल देता है भैया मैं नहीं ट्रांसफर कर पाऊंगा। मतलब 25,000 आने के बाद वो क्लियरली बोल देता है अगले बंदे से कि मैं आपके अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं करूंगा, जो भी आपने अमाउंट किया मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दूंगा। एंड इसके बाद जिस भी बंदे ने उसके अकाउंट पर ट्रांसफर किया था उसने थोड़ा बहुत धमकियां दी कि आपके ऊपर कंप्लेन कर दूंगा, ट्रांजैक्शन आईडी मेरे पास है, इस ट्रांजैक्शन आईडी के साथ मैं कंप्लेन कर दूंगा एंड इसके बाद आपको अमाउंट देना ही पड़ेगा और आपको जेल हो जाएगी अगर अमाउंट सेंड नहीं करते। तो वो धमकी देने के बाद वो थोड़ा सा डर गया बंदा और उसने पेमेंट रिटर्न कर दिया 15,000 रुपीज, मतलब 10,000 रुपीज काट कर 15,000 रुपीज रिटर्न कर दिया और बोल दिया कि भैया पहले बात हो गई थी कि मैं कुछ टैक्स काटूंगा 50% के अप्रॉक्स, तो मैंने 15,000 आपको कर दिया है, 10,000 रुपीज अपने लिए रख लिया। व्यूअर्स के साथ में नेक्स्ट डे ही हो जाता है कुछ ऐसा काम जो कि वो सोच भी नहीं सकता था। उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। जो 25,000 रुपीज उसने अपने फोन पे अकाउंट पर मंगाए थे, जिस भी अकाउंट पर उसके क्रेडिट हुए थे पेमेंट, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है और 25,000 रुपीज माइनस में कर दिया जाता है उसका बैलेंस। मतलब जो भी अमाउंट 25,000 आया था उसने तो 10,000 अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और 15,000 अगले को ट्रांसफर कर दिया। अब जो 25,000 रुपीज का अमाउंट था वो उसके अकाउंट पर माइनस में चला गया। इसके साथ साथ बैंक मैनेजर ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। वो बंदा काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, कस्टमर केयर को कॉल लगाया बट उधर से सॉल्यूशन नहीं मिला। सिंपल से वो गया बैंक मैनेजर के पास और बैंक मैनेजर से ऐसा कुछ बोला, तो उसने डायरेक्ट बोला बैंक मैनेजर ने कि जो भी आपके अमाउंट आया था आपके अकाउंट पर वो नंबर 2 का अमाउंट था और जिसने भी आपको भेजा था उसका अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है एंड इसके साथ साथ आपके ऊपर केस भी होने वाला है। तो उसने उस बंदे को कॉल लगाया तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था वो बंदा। इसके बाद हुआ क्या वो भी मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वो बंदे की पेमेंट किस टाइप की थी, जिस वजह से अगले बंदे ने रिसीव किया, जिस वजह से उसका अकाउंट फ्रीज हो गया एंड माइनस में बैलेंस चला गया। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा जिस भी बंदे ने उसके अकाउंट पर ट्रांसफर किया था उसका अकाउंट जो था उसके में जो भी पेमेंट आया था वो नंबर 2 से आया था। मतलब किसी के साथ में फ्रॉड किया होगा या फिर इनवैलिड कुछ भी काम किया होगा, अगले बंदे ने कंप्लेन कर दिया एंड उसका अकाउंट भी फ्रीज हो गया। इसके साथ साथ जिस भी अकाउंट में उसने पेमेंट डाला था उसका भी अकाउंट फ्रीज हो गया। मतलब जिस भी हमारे व्यूअर्स ने रिसीव किया था उसका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया और उसका जिसने ट्रांसफर किया था उसका भी फ्रीज हो गया। अब उसको बेनिफिट ये मिला, उसको पता था कि मेरा अकाउंट फ्रीज होने वाला था, इसीलिए ऐसा बोलकर उससे पेमेंट अपनी रिटर्न करी थी। तो उसने 15,000 तो अपनी बचा लिया, किसी अकाउंट दूसरे अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर करके वो नंबर 1 की पेमेंट बना ली उसने एंड जो भी पेमेंट उसने
ट्रांसफर किया था जिस अकाउंट से, उसका वो अकाउंट फ्रीज हो गया, और जिस बंदे के अकाउंट पर उसने पेमेंट ट्रांसफर किया था उसका भी अकाउंट फ्रीज हो गया। उसने भी गलती से वो पेमेंट निकाल लिया तो माइनस में उसका बैलेंस कर दिया एंड इसके साथ साथ अकाउंट फ्रीज कर दिया। एंड इसके साथ साथ आगे भी एक्शन लिया गया। जिस बंदे के अकाउंट पर पेमेंट आई थी तो उसको सबसे पहले तो उसके ऊपर कंप्लेन हो चुकी थी एंड साइबर क्राइम वाले उसको पकड़ने आ गए थे और उसको जेल जाना पड़ा था। और उसने जब सब चीजें क्लियर किया तब उसके साथ में सॉल्यूशन निकला। उस कंडीशन में वो बोला भैया मैं क्या करूं, जो भी साइबर क्राइम वाले उससे पूछताछ कर लिया है और साथ में जिस भी अकाउंट से पेमेंट आई थी उस पेमेंट को रिसीव किया था जिस भी अगले बंदे ने, उसने क्लियरली बोल दिया इस टाइप से मुझे पेमेंट सेंड की गई थी। और हालांकि उसके पास रिकॉर्डिंग की थी और एक प्रूफ के तौर पर उसको रिकॉर्डिंग भी मिल गई, जिस वजह से वो थोड़ा सा बच गया और 1 से 2 दिन में वो छूट जाएगा आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आगे अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो शायद आपके साथ में भी ऐसा काम फंस सकता है और आप भी फंस सकते हैं और आपके साथ में भी केस आपके ऊपर लग सकता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, मैं आपसे बताना चाहूंगा। सही कुछ हमारे साथ भी हुआ था कुछ टाइम पहले। मेरे दोस्त के फोन पर एक कॉल आती है कि बोलता है भैया मैं आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर रहा हूं, अपना टैक्स काट कर मेरे में ट्रांसफर कर देना। उसने फोन पे नंबर नहीं दिया था बिकॉज उसको मैंने मना कर दिया था तो वो बच गया था। तो ऐसे ऐसे कॉल्स आते रहते हैं, इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा ये कॉल्स आ रहे हैं बिकॉज नंबर 2 का काम काफी ज्यादा किया जा रहा है मार्केट पर, और वो नंबर 1 बनाने के चक्कर में वो आपको ट्रांसफर करते हैं और जितना भी उनका अमाउंट बचता है वो सोचते उतना ही बचे और अमाउंट अपने दूसरे अकाउंट पर नंबर 1 का बना लेते हैं। तो ये कंडीशन चले हैं। तो आपके पास में किसी भी टाइप की इनलीगल कॉल्स आती है, फिर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की कॉल आती है और बोलता है कि सर मैं आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर रहा हूं, जो भी आपका टैक्स कटे उसको टैक्स काट कर मेरा अकाउंट पर ट्रांसफर कर देना, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। या फिर आप सोचते हैं भाई उसका अमाउंट ही नहीं देंगे, कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना बिकॉज ये आपके लिए भारी पड़ सकती है। बिकॉज जब भी वो अकाउंट उसका अगले बंदे का फ्रीज हो जाता है एंड इसके बाद आपका भी वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा एंड आपके अकाउंट पर पेमेंट आई है तो आपके ऊपर केस भी लग जाएगा और आपको जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, काफी ज्यादा कार्रवाई होगी साइबर क्राइम के थ्रू, जो कि आप काफी बड़े मामले में फंस जाएंगे जिससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। हालांकि छूट जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसी कंडीशंस आपके साथ में हुई है तो आप बिल्कुल भी छूट जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ में, ऐसी प्रॉब्लम ना है इसलिए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। आपसे यही बोलना चाहूंगा जिस भी व्यक्ति की आपके पास में कॉल आती है और ऐसा कुछ बोलता है कि मैं आपके में अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप अपने जो भी टैक्स कटे मेरे में ट्रांसफर कर दें, तो आप सबसे पहले तो कॉल कट कर दीजिए और ऐसा काम कभी भी मत करना बिकॉज ऐसे में आपको दिक्कत पड़ सकती है। सो गाइस आज की इस वीडियो में कुछ 3 इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी थी। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।